जैसे अट्रैक्ट रिपेल किया तो समझ जाइए कि वो चार्ज है। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट ही करता है, वो रिपेल नहीं करता, और उसका एक अलग कारण है, उसको एक अलग क्लास में डील कर देंगे। वो कंफ्यूजन आपका हट जाएगा, क्योंकि आप कहिए कि अट्रैक्शन देख के हम कैसे कह देंगे कि ये चार्ज के ही कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो हो सकता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर कहीं अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो दो ही बात हो सकती है, पहले तो फोर्स है, या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या चार्ज के कारण फोर्स होगा। तो ये आपको वहां पर माइंड, आपके माइंड में ये बात आएगी कि यहाँ पर प्रोबेबल है कि इस बॉडी के पास चार्ज हो। दूसरा, कोई जरूरी नहीं कि अट्रैक्शन रिपल्सन शो कर रहा हो। फिर दूसरा क्या चीज देखेंगे तो हम समझेंगे कि चार्ज है बॉडी के अंदर। तो जैसे आप कहीं बेंच पर बैठे हुए हैं, तो बेंच पर बैठे हुए हैं तो नीचे अर्थ आपको पुल कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आप बैठे हुए कैसे, गिर जाते। तो बोला कि आपको रुके हुआ कौन है, तो टेबल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट, जिसके कारण आप बैलेंस हैं। तो इसीलिए बोला कि वो फोर्स कौन सा है, तो कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स एराइज कैसे हुआ, पैदा कैसे हुआ, तो वो चार्ज के कारण पैदा होता है, और उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कांटेक्ट फोर्स का होना भी ये साबित करता है कि मैटर के पास चार्ज है। और उसके बाद आता है भाई इसके अलावा भी कोई और फिनोमेना है, तो बोला हाँ, जैसे आप बैठे हुए हैं और रेडियो सुन रहे हैं, है ना, जैसे आप ये कर रहे हैं, टेलीविजन सुन रहे हैं, तो आपको ट्रांसमिशन तो कहीं से भेजा जा रहा है, खबर तो कहीं से भेजा जा रहा है, कोई आके तो, या आप ईमेल पढ़ते हैं मोबाइल पर, तो ईमेल कहाँ से आ गया, कोई चिट्ठी तो लाके हाथ में आपको दिया नहीं, तो वो क्या हुआ, वो सिग्नल आ रहा है। तो सिग्नल बना कैसे, तो बनने का मेन कारण चार्ज हो गया। अगर मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती तो इस सिग्नल को आप नहीं बना पाते। तो बोलता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे गॉड के प्रेजेंस के बारे में बोलते हैं कि ईश्वर है, तो आदमी बोलता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा चीज होता है जो आप पचा नहीं पाते कि हाँ ये कैसे हो गया, तो सीधे आप बोल देते हैं कि हाँ लगता है कि ईश्वर है। तो उसी तरह चार्ज के एग्जिस्टेंस को भी हम लोग फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज है। यही तीनों प्रॉपर्टी है। तो आप जो लिखिएगा तो अच्छा गुड, शॉर्ट में यही कहिएगा कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर का, वो भी किस मैटर का, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है फिर बात आती है कि आपको ये जो है फिर ये कहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसको हम कहाँ से देखें, आंख से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसको आप फील कीजिएगा। तो फील कैसे कीजिएगा, तो जो फील करते हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं फिनोमेना। तो ये जो फील किए, तो फील कैसे किए, तो कहीं अट्रैक्शन रिपल्सन देखे तो चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स है तो इसका मतलब है कि चार्ज है। फिर अगर हम देखें कि ये सिग्नल बन रहा है तो चार्ज है। तो इस तरह से आपको चार्ज का एक कंसेप्ट आपको दिए कि चार्ज क्या है। अब जैसे होता है ना कि आप कहिए कि चार्ज बोले तो चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि देख रहे हैं ये दो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेचर ने बनाया है इस दो को, एक को इलेक्ट्रॉन बनाया, एक को प्रोटॉन बनाया। जैसे नेचर ने एक मेल बनाया, फीमेल बनाया, तो उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बनाया और दोनों के नेचर को दो डिफरेंट कर दिया। दो डिफरेंट का मतलब ठीक उल्टा। तो उल्टा कर देने के कारण दोनों का नेचर उल्टा, एक दूसरे से उल्टा। अब है उल्टा को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, कई एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर मोशन में समझें तो कोई अगर दाएं आ रहा है, जा रहा है, तो दूसरा बाएं जाए तो उल्टा हो जाए। आप अगर ईमानदारी बेईमानी में भी समझ सकते हैं, दो उल्टा नेचर। मेल फीमेल से भी समझ सकते हैं, दो उल्टा नेचर। ठंडा और गर्म से भी समझ सकते हैं, दो उल्टा नेचर। तो इसी तरह वो, इसीलिए मैथ्स में दो साइन होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो प्लस माइनस दो अपोजिट नेचर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी अगर दो नेचर एक दूसरे के जस्ट उल्टा हो, है ना, दो बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट उल्टा हो, तो आप उसमें एक को प्लस और दूसरे को माइनस बगैर किसी डाउट के यूज कर सकते हैं और यूज करें। जस्ट उसी तरह जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टी और प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रही है इसको हम क्लियर कराएंगे। तो दोनों इसके लिखने से नहीं क्लियर, फिर आपको बताएंगे। तो जैसे ये दोनों प्रॉपर्टी उल्टी है तो इसीलिए एक के लिए प्लस यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए माइनस यूज करते हैं। इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं हुई है, बस सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि दो ही के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है, प्रोटॉन के पास है। इसलिए एक को पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। एक के लिए प्लस साइन, एक के नेचर के लिए प्लस साइन और दूसरे के नेचर के लिए माइनस साइन कहते हैं। तो इन दिस वे हमारा चार्ज दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का फिर हम आपको
तुरंत वीडियो बना के दे रहे हैं, क्योंकि इसका एमबी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक जान लीजिए कि आपको इसने के बाद भी कंफ्यूजन बच जाता है। और एक है बात कि जब तक स्टूडेंट और टीचर के बीच क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, तब तक किसी चीज का कंसेप्ट फुल क्लियर नहीं होता है, पार्शियल ही रह जाता है। तो अगर आपको फुल क्लियर करना है तो फिर आप जो है लाइव भी आ सकते हैं जूम पे, या फिर और भी है वेबएक्स है, बहुत सारा ऐप है। तो आप इस फोन नंबर पे हमसे कंसल्ट 9801485179, इस पे आप व्हाट्सएप भी, ये व्हाट्सएप नंबर भी है आपको, इस नंबर से आप फोन कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, या तो हमें पता चल जाएगा। तो लाइव चैट का भी आपसे अरेंज करके इस पे क्रॉस क्वेश्चन करके हम आपको चार्ज का कंसेप्ट फुल क्लियर कर देंगे। ऐसा हमने बता ही दिया आपको कि ब्रीफ में कोई पूछे आपसे कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। बस किसकी प्रॉपर्टी है? आदमी की है, आपको एनिमल की है, प्लांट की है, किस चीज की प्रॉपर्टी है? कोई पूछे तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि एटम के पास चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज होता है, वो एक दूसरा मैकेनिज्म है। वो कैसे चार्ज होता है? परमानेंटली चार्ज नहीं होता है। नेचर के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा जो देखते हैं। और एक और बात जान लीजिए कि अर्थ सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाता है। तो यहाँ हम जब भी देखते हैं एटम देखते हैं, मॉलिक्यूल देखते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलकर कोई बॉडी बना ली। इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को देखते हैं। और बॉडी जब भी होती है तो न्यूट्रल होती है, वो चार्ज नहीं होती है। और अगर चार्ज है तो सर्टन प्रोसेस से वो चार्ज होती है, लेकिन फिर वो न्यूट्रल हो जाती है, ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाती है। तो वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज नहीं रहती है। तो इसीलिए नेचर फेवर करता है न्यूट्रल होना। और चार्ज जब भी पाया जाता है परमानेंटली, तो दो ही के पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। तो आप जब भी किसी को एग्जांपल बोलिएगा कि भाई चार्ज का, कोई चार्ज कहाँ देखेगा? वहीं देखेगा जहां परमानेंटली मिलता हो। तो परमानेंटली जो चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन के पास मिलेगा और प्रोटॉन के पास मिलेगा, बाकी के पास नहीं मिलता है। इसलिए डिफिनीशन में हम लोग यही लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मैटर की ये प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इस दुनिया में कुछ घटना घटते हुए, कुछ फेनोमेना होते हुए देखते हैं। ओके।